ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं लता देवी चौहान। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र कल से होगा शुरू। सत्र के पहले दिन दिवंगत सदस्यों को दी जाएगी श्रद्धांजलि। प्रदेश में पुनर्योजी विकास की अवधारणा को नई दिशा देने राज्य ग्रीन काउंसिल का गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री होंगे अध्यक्ष। छत्तीसगढ़ में कोरोना से बचाव के लिए अब तक 2,88,43,000 से अधिक टीके लगाए गए। और अनुसूचित जातियों और जनजातियों पर अत्याचार की स्थिति में सहायता के लिए कल से एक राष्ट्रीय हेल्पलाइन शुरू की जाएगी। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र कल 13 दिसंबर से शुरू होगा। 17 दिसंबर तक चलने वाले इस सत्र में कुल 5 बैठकें होंगी। सत्र के पहले दिन कल दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। वहीं इस सत्र के दौरान वित्तीय कार्य के साथ ही अन्य शासकीय कार्य भी संपादित किए जाएंगे। शीतकालीन सत्र में धान खरीदी सहित जनहित से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा होने की संभावना है। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने सत्र को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की पूरी तैयारी है और वह जनहित के मुद्दों को सदन में उठाने से पीछे नहीं हटेगी। भारतीय जनता पार्टी इस सत्र को लेकर के पूरी तैयारी में है। स्थगन से लेकर के ध्यानाकर्षण और प्रश्नकाल सारी चीजों का हम उपयोग करेंगे। जिस प्रकार से कवर्धा की घटना हुई है, जिस प्रकार से यहाँ पर धर्मांतरण हो रहे हैं और यहाँ पर धान खरीदी में जो भ्रष्टाचार और धान खरीदी में जो अनियमितताएं जो सामने आ रही है, किसान जिससे परेशान हैं, कानून व्यवस्था की स्थिति लगभग समाप्त हो गई है। लगातार डकैती, बलात्कार, हत्या, अपहरण की घटनाएं घट रही है। इन तमाम बातों को लेकर के हम इस बार विधानसभा के माध्यम से चर्चा में लाएंगे। छत्तीसगढ़ में पुनर्योजी विकास रीजेनरेटिव डेवलपमेंट की अवधारणा को नई दिशा देने तथा इस क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के उद्देश्य से राज्य ग्रीन काउंसिल का गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस काउंसिल के अध्यक्ष होंगे। वहीं कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे, वन मंत्री मोहम्मद अकबर और मुख्यमंत्री के सलाहकार प्रदीप शर्मा उपाध्यक्ष होंगे। काउंसिल में सदस्य सचिव और तकनीकी सलाहकार के अलावा 12 सदस्य नियुक्त किए जाएंगे। वन विभाग रीजेनरेटिव डेवलपमेंट कार्य के लिए प्रशासकीय विभाग होगा। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रीन काउंसिल में मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव वन, कृषि उत्पादन आयुक्त, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रबंध संचालक लघु वनोपज संघ सदस्य होंगे। वहीं मुख्य वन संरक्षक इसके सदस्य सचिव होंगे। इसके अलावा अध्यक्ष द्वारा 7 सदस्यों का मनोनयन निजी क्षेत्र के ख्याति नाम लोगों में से किया जाएगा। स्वनिधि इनिशिएटिव संस्था मानसेवी सलाहकार के रूप में सेवाएं देंगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ मॉडल समावेशी विकास का एक ऐसा मॉडल है जिसके मूल में सद्भाव, करुणा तथा सबकी भागीदारी है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ ने बीते 3 वर्षों में यह साबित कर दिखाया है कि छत्तीसगढ़ के लोगों को सिर्फ अपने राज्य में ही नहीं बल्कि पूरे देश में नई और सही सोच के साथ काम करने वाले लोगों के रूप में पहचाना जाएगा। श्री बघेल आज आकाशवाणी से प्रसारित रेडियो वार्ता लोकवाणी की 24वीं कड़ी में नवा छत्तीसगढ़ और न्याय के 3 वर्ष विषय पर प्रदेशवासियों से बातचीत कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में लोगों ने 3 साल में हुए बदलावों को न सिर्फ करीबी से देखा है बल्कि उन बदलावों से अपने जीवन में बेहतर महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने ऐसी योजना बनाई जिससे आदिवासी अंचलों के साथ साथ मैदानी क्षेत्रों के लोगों का भी भला हो सके। श्री बघेल ने कहा कि लोहांडीगुड़ा में जमीन वापसी के साथ आदिवासियों और किसानों के लिए न्याय आगाज हुआ है। निरस्त वन अधिकार दावों की समीक्षा से हजारों निरस्त व्यक्तिगत दावों को वापस प्रक्रिया में लाया गया। उन्होंने कहा कि अब तक 22 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि आदिवासी तथा परंपरागत निवासियों को दी जा चुकी है, जो 5 लाख से अधिक परिवारों के लिए आजीविका का जरिया बन गई है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ का प्रत्येक वर्ग परेशान है। उन्होंने कहा कि राज्य में करीब 8 लाख गरीबों से प्रधानमंत्री आवास छीन लिए गए। क्या यही राज्य सरकार का छत्तीसगढ़ मॉडल है? पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार सभी वर्गों से छल कर रही है। उसी का परिणाम है कि आज विभिन्न संगठन आंदोलनरत हैं।
कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक अभी भी राजभवन में विचाराधीन है। राजभवन सचिवालय ने स्पष्ट किया है कि कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक को राज्य शासन को वापस नहीं भेजा गया है। अध्ययन करने के बाद इस पर निर्णय लिया जाएगा। गौरतलब है कि आज कुछ समाचार पत्रों में कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक को राज्य शासन को वापस लौटा दिए जाने की खबर प्रकाशित हुई है। इसके बाद राजभवन सचिवालय ने यह स्पष्टीकरण दिया है। प्रदेश में कल नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान हजारों प्रकरणों का निराकरण किया गया। रायपुर और गरियाबंद जिले के साथ तिल्दा, देवभोग और राजिम में एक साथ लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस लोक अदालत में 60,000 प्रकरण सुनवाई के लिए रखे गए, जिनमें से 56,000 मामलों का निराकरण किया गया। रायपुर जिले में आयोजित लोक अदालत में पहली बार छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी उपस्थित थे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देशभर में अब तक 132 करोड़ 93 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटे में 89 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए। इधर छत्तीसगढ़ में कोरोना से बचाव के लिए अब तक 2 करोड़ 88 लाख 43 हजार से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। दुर्ग जिले में कोविड टीकाकरण महाअभियान के तहत आगामी 15 दिसंबर को 1 लाख व्यक्ति को टीका लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इस संबंध में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भिलाई 3 में मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर गंभीर सिंह ठाकुर ने जिले के स्वास्थ्य अधिकारियों की बैठक लेकर टीकाकरण अभियान को सफल बनाने के लिए रूपरेखा तैयार की। इसके तहत पूरे जिले में घर घर दस्तक अभियान चलाकर लक्ष्य को पूरा किया जाएगा। इसी तरह कोरिया जिले में आगामी 20 दिसंबर को टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। कलेक्टर श्याम धावड़े ने बताया कि अभियान चलाकर ही 100% टीकाकरण का लक्ष्य पूरा होगा। उन्होंने सभी मतदान केंद्रों में भी वैक्सीनेशन टीम की ड्यूटी लगाए जाने के निर्देश दिए। इस बीच प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 40 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश के 18 जिलों में कल कोरोना संक्रमण का एक भी मामला सामने नहीं आया। वर्तमान में प्रदेश की पॉजिटिविटी दर 0.19% है। उधर ओमिक्रॉन वेरिएंट को देखते हुए महाराष्ट्र की सीमा से लगे राजनांदगांव जिले में अलर्ट जारी कर दिया गया है। CHMO डॉक्टर मिथिलेश चौधरी ने बताया कि जिले की सीमाओं पर कोरोना की जांच के लिए अलग अलग टीमें तैनात कर दी गई हैं। अनुसूचित जातियों और जनजातियों पर अत्याचार की स्थिति में सहायता के लिए कल से एक राष्ट्रीय हेल्पलाइन शुरू की जाएगी। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू किए जाने वाले इस हेल्पलाइन का उद्देश्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार रोकथाम अधिनियम का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करना है। 24 घंटे काम करने वाली इस टोल फ्री हेल्पलाइन का नंबर है 14566। यह सेवा हिन्दी, अंग्रेजी और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध होगी। अमेरिका में भारतीय दूतावास शिकागो और उत्तरी अमेरिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन नाचा के तत्वावधान में जनजाति गौरव दिवस मनाया गया। इस मौके पर नाचा के सदस्यों ने आदिवासी नृत्य प्रस्तुत करने के साथ ही छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी शहीद वीर नारायण सिंह की जीवनी प्रस्तुत की। नाचा की संस्थापक दीपाली सरावगी ने बताया कि नाचा का उद्देश्य छत्तीसगढ़ की संस्कृति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान दिलाना है। मुंगेली जिला मुख्यालय में जिला स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ स्थानीय विधायक पुन्नूलाल मोहले ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर श्री मोहले ने कहा कि प्रदेश की कला, संस्कृति और पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए इसे संरक्षित रखने के लिए युवा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में युवाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि युवाओं में छिपी प्रतिभा को आगे लाने के लिए ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन होते रहना चाहिए। युवा महोत्सव को कलेक्टर अजीत वसंत ने भी संबोधित किया। जांजगीर चांपा जिले के जैतपुर हसौदा सरसीवा मार्ग में महानदी पर निर्मित सेतु में
पाइल नींव के क्षतिग्रस्त होने के कारण मरम्मत हेतु उसके ऊपर से यातायात प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस मार्ग पर आने जाने पर भारी वाहनों के लिए बिर्रा भटगांव के बीच निर्मित सेतु को वैकल्पिक मार्ग बनाया गया है। जांजगीर चांपा जिले में मालखरौदा थाना क्षेत्र के ग्राम रबेली में कुछ लोगों ने मिलकर सरपंच की लाठी डंडे से हमला कर हत्या कर दी। हमला के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क में चक्काजाम कर नारेबाजी की। घटना की सूचना मिलते ही मालखरौदा पुलिस मौके पर पहुंचकर घटना की जांच शुरू कर दी है। कबीरधाम पुलिस ने रायपुर जबलपुर मार्ग पर एक ट्रैक्टर टैंकर से 301 किलोग्राम से अधिक गांजा बरामद किया है। जब्त गांजे की अनुमानित कीमत 60 लाख रुपए से अधिक बताई गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र कल से होगा शुरू। सत्र के पहले दिन दिवंगत सदस्यों को दी जाएगी श्रद्धांजलि। प्रदेश में पुनर्योजी विकास की अवधारणा को नई दिशा देने राज्य ग्रीन काउंसिल का गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री होंगे अध्यक्ष। छत्तीसगढ़ में कोरोना से बचाव के लिए अब तक 2,88,43,000 से अधिक टीके लगाए गए और अनुसूचित जातियों और जनजातियों पर अत्याचार की स्थिति में सहायता के लिए कल से एक राष्ट्रीय हेल्पलाइन शुरू की जाएगी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।